सुप्रभात बच्चों। फिराक गोरखपुरी जो एक जाने माने गीतकार भी हैं, उन्होंने अपना अधिकांश जो कार्य किया है वो उर्दू के क्षेत्र में किया है। अच्छे नामचीन शायर हुए हैं। तो उनके द्वारा आपके पाठ्यक्रम में रुबाइयाँ भी हैं और गज़ल भी है। रुबाइयाँ आपको पिछले वाले वीडियो के माध्यम से भेज दी गई थी। अब गज़ल की बारी आती है। तो गज़ल, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर्मेट होता है जिसमें बहुत सारी शेर आपस में संयुक्त रहती हैं, और पहले वाली जो शेर होती है उसमें राइम होती है दोनों पंक्तियों में, और उसके बाद वाली जितनी भी शेर होती हैं उसमें जो पहले वाली पंक्ति होती है अगले वाली शेरों की जो फर्स्ट पंक्ति होती है वो राइम से आज़ाद होती है, और जो सेकंड वाली पंक्ति होती है शेर की वो राइम में ही होती है। तो यहाँ गज़ल में जो शेर दिए हैं उनमें से हम सारे शेर आज नहीं लेंगे, आज 3 या 4 शेर लेंगे इसमें से। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, जब कोई कली नव रस से परिपूर्ण हो जाती है तो उस कली की जो नाजुक पंखुड़ियां हैं उनमें जो एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, तो जैसे ही खुशबू से भर जाती है वो कली, पराग से परिपूर्ण हो जाती है वो कली, तो प्राकृतिक घटना है कि चट चट की आवाज करके वो बर्ड्स जो है वो खिलने लगती हैं। यहाँ कवि अपना संदर्भ देते हुए कहता है कि जब किसी घटना के कारण कवि या शायर का मन पूरी तरह से भर जाता है तो अंदर वो भावनाएं थोड़ा जोर लगाने लगती हैं बाहर व्यक्त होने के लिए। और अज्ञे जी की जो कविता आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, हिरोशिमा, उसमें भी उन्होंने जो मतलब इस नाम से कविता आपके पास जो थी वो एक संदर्भ था, केवल पाठ का नाम था मैं क्यों लिखता हूँ। तो अज्ञे जी का पाठ था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब मैं एक बार वहाँ गया था जापान में, तो वहाँ एक पत्थर पे एक छाया को देख करके, और क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा था मुझे पता था कि रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से एटम बम के कारण जो रेडियो एक्टिविटी फैलती है वो किस तरीके से वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा कर देती है कि जो चीज़ें हैं वो लिक्विफाई ना होकर सीधी सबलाइम हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को आपको उसने कारण बताया था कवि ने कि जब कवि मजबूर हो जाता है, अपने अंदर की भावनाएं उसको लिखने के लिए मजबूर कर देती हैं, तब वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा वही संदर्भ ले सकते हैं आप। और फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि मन जब कुछ अनुभवों से इतना इस कदर भर जाता है कि उन भावनाओं का बाहर निकलना लाजिमी हो जाता है, तो वो भावनाएं एक एक करके ठीक वैसे ही बाहर होने लगती हैं जैसे कि नव रस से भरी जो कली है उसकी पंखुड़ियां एक एक करके खिलने लगती हैं, और उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में परतोले हैं। उस कली के अंदर जो रंग और खुशबू नाम के 2 पक्षी थे जो उसके अंदर कैद थे, जो कली खिलने के बाद ही सामने आ सकते थे, अब जैसे ही परत दर परत मन के विचार, मन की भावनाएं व्यक्त होने लगती हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, फिर उन भावनाओं को रोक नहीं पाता और वो फड़फड़ाने लगती हैं। जैसे कि पक्षी के जैसे पंख निकलते हैं तो पंखों को फड़फड़ाने लगता है, ठीक वैसे ही मन की भावनाओं को अंदर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। शायर कहता है कि रात का समय काटना व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एकाकीपन, सूनेपन में जब व्यक्ति होता है तो दिन में क्योंकि बहुत सारे साथी संगी आसपास के मिल जाते हैं तो समय काटना आसान, लेकिन रात्रि का समय काटना बड़ा मुश्किल होता है। रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और कण कण जो है प्रकृति में वो सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारों, अपने मित्रों को कहता है कि मित्रों सुनो, शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस रात के समय जो सन्नाटा है, सन्नाटा कहाँ है, रात्रि में भी है, और साथ ही साथ कवि के हृदय में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वो अपने हृदय के उस सन्नाटे को
बाहर प्रस्तुत करता हुआ कहता है कि इस रात में सन्नाटा भी कुछ कहना चाहता है, मेरे मन का जो सन्नाटा है वो भी कुछ कहना चाहता है, तुम भी सुनो हो यारों। और उस सन्नाटे को, उस आवाज को, सन्नाटे की उस आवाज को मेरे मित्रों तुम भी सुनो या सुनने की कोशिश करो। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। कवि यहाँ अपनी किस्मत के साथ अपनी जो तनातनी है, उसकी तनाव है, उस तनाव के रिश्ते को व्यक्त करता है और कहता है हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। लगता है मुझे और मेरी किस्मत को एक ही काम मिला है। क्या काम मिला है? कोसने का। यानी मैं किस्मत को कोसता रहता हूँ, किस्मत मुझे कोसती रहती है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। मैं अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं और किस्मत मेरे कार्यों से संतुष्ट नहीं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं। लगता है कि हम दोनों की किस्मत, जो हम दोनों को मिला है, एक ही काम मिला है, एक दूसरे को कोसने का काम। तो किस्मत के साथ यहाँ कवि का तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके। अपने मित्रों से कुछ शिकवा है, शिकायत है, और शायर जानता है कि कई बार ऐसा हुआ भी है कि उसके मित्रों ने उसको बदनाम किया। इसलिए वो अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि भाई, मुझे बदनाम करने से पहले कम से कम इतना तो सोच लो, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं? तुम जो राज फाश कर रहे हो उसमें केवल मैं ही हूँ क्या? क्या उसमें तुम नहीं हो? अरे मित्रों, यदि तुम मेरा राज फाश करते हो तो ये भी मान के चलो कि तुम अपना भी तो राज फाश कर रहे हो, क्योंकि उस राज में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। तो एक मित्र को दूसरे मित्र का जब राज फाश करता है बुरा लगता है, और तब शायर उसी हिसाब से कहता है कि ऐसा मत मानो कि मेरा ही राज खोल रहे हो, कहीं ना कहीं तुम भी इसमें संलिप्त हो। और समझदार आदमी समझ जाएगा, अच्छा ठीक, अपना भी राज खोल रहा है साथ साथ। ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब दीवाना शब्द आपने कबीर के संदर्भ में भी पढ़ लिया था। दीवाना का मतलब होता है एक ही लक्ष्य को मानकर उस लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित व्यक्ति दीवाना कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है दीवाने की। दीवाने को हम केवल प्यार मोहब्बत से नहीं जोड़ सकते, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ईश्वर की जब भक्ति करता है व्यक्ति, तो वो भी क्या है? दीवानगी है। जब बच्चा पढ़ाई के प्रति जुनून पालता है और लक्ष्य उसका होता है कि मुझे बहुत बड़ा अधिकारी या डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो ये भी क्या है? उसकी पढ़ाई के प्रति दीवानगी होती है। तो दीवाना शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। हम केवल वही जो उल जलूल की बातें हैं कि दीवाना प्यार मोहब्बत में दीवाना होता है, वही नहीं मान सकते, बल्कि दीवाना का मतलब होता है लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति को दीवाना कह सकते हैं। ये कीमत भी अदा करें हम बदरू, ये हो गया। तेरे गम का पासे अदब है, हाँ, ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती होशो हवास। कवि कहता है, शायर कहता है कि मैं पूरे होशो हवास में यह कीमत भी अदा कर सकता हूँ। क्या कीमत? तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, कि तेरे प्रेम को पाने के लिए। अब थोड़ा सा वो रोमांटिक हो जाता है शायर, नाम नहीं बताता, नाम नहीं लेता, केवल कहता है कि तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, कि तेरे प्रेम को पाने के लिए अगर मुझे दीवाना भी होना पड़े, यानी दुनियादारी को पूरी तरह से छोड़ना भी पड़े, तो मैं वो भी कर जाऊंगा। और पूरे होशो हवास में ये चीज कह रहा हूँ, ये नहीं है कि भावनाएं मेरे ऊपर हावी हो रही हैं तब मैं इस बात को कह रहा हूँ, नहीं, मैं पूरे होशो हवास में बदरुस्ती होशो हवास इस चीज को कह रहा हूँ, इस चीज का ऐलान करता हूँ कि मैं बड़ी से बड़ी कीमत तेरे प्यार को पाने के लिए दे सकता हूँ, यहाँ तक कि दीवाना भी हो सकता हूँ, यानी दुनियादारी से अपने सारे संबंध तोड़ सकता हूँ। तो बच्चों, ये 5 शेर आपके हो गए आज के, और 5 ही रह गए, अगली वीडियो के माध्यम से भेजे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।